अभी वो दृश्य दिखा, ये सामने जो रोड है से मुंडे ही मुंड दिख रहे थे, इधर मुंड, इधर मुंड, इधर मुंड, उधर मुंड, हाईवे पे मुंड, वृंदावन में मुंड है, रेलवे स्टेशन पे मुंड, हर जगह। अब अगर कोई सोचे कि ऐसा हम कर रहे हैं, कैसे संभव है? क्योंकि वो किसी मानव ने नहीं किया था, वो ठाकुर जी ने स्वयं ने करवाया था। संकल्प दिलवा दिया कि लो, और वो हो गया और निर्विघ्न हो गया। वैसे ही आज मनुष्य बुरे कामों को करने में जल्दी करता है, तैयारी करता है, बहुत जल्दी फटाफट, लेकिन शुभ कार्य के संकल्प भी नहीं लेता। हर पूर्णिमा पे वृंदावन जाएंगे, प्रियाकांत जी के कीर्तन में सम्मिलित होंगे, कितनी छोटी सी बात लगती है, लेकिन सब कर पाते हैं क्या? कभी रिश्तेदार आ जाते हैं, कभी और कह देते पागलपंती है तुम्हें, कब ठाकुर जी दे देंगे, यहीं बैठे रहो। कभी ट्रेन छूट जाती है, कभी ये हो जाता है, कभी कितना साधारण नियम है कि हमें प्रियाकांत जी के जाना है पूर्णिमा पे, लेकिन वो भी पूरा नहीं कर पाते हम। क्यों? क्योंकि संकल्प में शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है, सत्यता नहीं है। किसी ने कह दिया, हमने सोच लिया, अरे हम प्रियाकांत जी के जाएंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लो, और फिर देखो तुम्हारे कैसे कैसे। अभी एक महानुभाव हमें बता, अभी आज मिले, बोले महाराज जी अपनी नौकरी दांव पे लगा के आया था। उसने कहा कहीं जाओगे, सरकारी नौकरी कहीं जाओगे तो पता लग जाएगा, सरकारी नौकरी दांव पे लगा के आया, लेकिन प्रियाकांत जी ने कुछ नहीं होने दिया। इसे कहते संकल्प की पूर्ति भगवान करता है। यहाँ पे है वो भी, कहाँ है? बैठ जा, बैठ जा, दिखे मत बैठ जा। ये देखो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपके मध्य बैठे हुए ऐसे मानव। इसलिए उन्होंने संकल्प किया कि हम सत्यनारायण कथा करवाएंगे, अगर हमारी लकड़ी वगैरह जितनी भी बिके, जितने की भी बिके, वो सब पूजा में लगा दूंगा। हर बार बहुत देर में बिकती थी, कई दरों पे जाना पड़ता था। इस बार एक के घर में घुसे और जितनी लकड़ी वो थी, जितने की, उससे ज्यादा का धन मिला उसे। और उसने भी कोई लोभ नहीं किया, लालच नहीं किया, सारे धन से सत्यनारायण भगवान की वो उत्सव कथा कराई, और उसके ऊपर भी बड़ी कृपा हुई, और वो भी धनवान हो गया, स्वर्ग के सुख भोगने लगा और आनंद लेने लगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की, जोर से बोलना पड़ेगा। तीसरे अध्याय में साधु नामक वैश्य की कथा आती है। उल्कामुख नाम के राजा अपनी रानी के साथ में वन में नदी के तट पर इस व्रत को कर रहे थे, इस पूजा को कर रहे थे। साधु नामक वैश्य ने पूछ लिया, क्या कर रहे हैं, इससे क्या होगा? बोले सत्यनारायण की कथा और व्रत से जो चाहो सो प्राप्त होता है। निसंतान मान को संतान प्राप्त होगी, जिसको सुख नहीं उसे सुख प्राप्त होंगे। और यहाँ पर भक्त बैठे, वृंदावन आए तो सब भगवान के भक्त हैं, वो पूछ रहे होंगे हमें ना तो ये सब चाहिए नहीं, हमें क्या मिलेगा? तुम्हें प्रियाकांत जी के चरणों की सच्ची भक्ति मिलेगी। जिसे जो चाहिए वो तो मिलेगा, जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे भक्ति मिलेगी। वैसे पूर्णिमा पे आप व्रत कर सकते हो, और पूर्णिमा पे व्रत करके जब हम यहाँ हो तो सत्यनारायण कथा भी सुन सकते हो। तो वही मांगने को कुछ है ही नहीं, तो बोले अपने आप भगवान जी तुम्हें देंगे भक्ति सच्ची। थोड़ा थोड़ा कम कर। ऐसा हुआ, साधु के कोई संतान नहीं थी, साधु नाम वैसे उसने कहा कि अगर मेरे घर संतान हो गई तो मैं ये व्रत करूंगा। अब वैसे थे थोड़े लोग, भगवान ने कृपा कर दी, उनके घर में बेटी हो गई, उसका नाम रख दिया कलावती। उनकी पत्नी का नाम था लीलावती। पत्नी ने कहा बेटी हो गई, तुमने कहा था व्रत करोगे,
अरे बोले अभी बेटी हुई कुछ दिन थोड़ी बड़ी होने दो फिर करेंगे। फिर बड़ी हो गई, बोले अब तो व्रत करो, 5 साल की हो गई। अरे विवाह हो जाना दो, विवाह में इकट्ठाई करेंगे, धन तो खर्चा होना ही है। सुयोग्य वर मिला, उस कन्या का विवाह भी हो गया। जब विवाह हो रहा था तो शेठानी ने फिर कहा अब तो करो, व्रत तो करो। देवियां बड़ी धर्मात्मा होती है, यहां भी देखो देवियां ही ज्यादा आई है। और कई देवियां तो इसलिए आई कि हमारे पति को सुधार दो, हमारे बेटे को सुधार दो, हमारे बेटे को नौकरी दिलवा दो, है हमारे पति की नौकरी छूट गई कोरोना में, है प्रियाकांत जी उनको दिलवा दो। कईयों को नौकरी मिल गई है, पत्नी ने बड़ी प्रार्थना करी तो वो थैंक यू बोलने आई है। देवियां ही अधिक है, पुरुष फिर भी चाहे नौकरी मिले न मिले, पौआ फिर भी मिल जाता, पी के पड़ा तू जा, हमारा तो बिस्तर ही वृंदावन है, तू जा यहाँ से टरक जा। और देवियां फिर भी प्रार्थना करती है, अरे महाराज यार कछु तो करो यार, कछु तो करो। देवियां बड़ी अच्छी होती है। बताओ देवियों में किस किस के मन की सच्ची बात कह रहा हूं, देखा हम लोगों के पेट में गाड़ी मारो बैठो, संसार के तमाम यही दुख है महाराज। अभी भी यहाँ देवियां देख बैठी, वैसे पुरुष भाई लोग भी आए काफी। एक बाबा जी को मैं देखता हूँ हर पूर्णिमा पे आता है। ऐसे तमाम भक्त हैं, वो कुछ लेने के लिए नहीं आते, वो तो सिर्फ भगवान को नमन करने और अपना रिश्ता निभाने के लिए आते हैं। हाँ, दुनिया छुट्टी के दिनों में कहां कहां जाती है, अपनी तो बस प्रियाकांत जो से ही आ रही है। साधु नामक वैश्य ने बेटी का विवाह कर दिया तो भी वो व्रत नहीं किया। देखिए हमने कितनी बार कहा है, भगवान से झूठ मत बोलो, धर्म से कभी झूठ मत बोलो। अगर धर्म से झूठ बोलोगे, भगवान से झूठ बोलोगे, इस दुनिया में कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। समस्या ही यहां पर है, हम गुरु से भी झूठ बोलते हैं, हम भगवान से भी झूठ बोलते हैं, हम धर्म से भी झूठ बोलते हैं। अच्छे समय में बड़े बड़े प्रॉमिस कर देते हैं और फिर जब मन नहीं होता तो बोले ठीक है नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा नहीं, एनी हाउ आपको करना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र की बात सुनी है कि नहीं? आज आप हरिश्चंद्र को, सत्युग के हरिश्चंद्र को आप क्यों जानते हो? इसलिए जानते हो, इसलिए जानते हो क्योंकि राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचन को पूर्ण करने के लिए अपनी पत्नी, अपने आप को, अपने बेटे को बेच दिया, राज्य का त्याग कर दिया। और हमें कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, अपने आप को बेचना नहीं है, लेकिन अगर सामर्थ्य है उतना ही संकल्प लो और जितना संकल्प ले सको उसे पूरा करो। उसने संकल्प व्रत करना था, सत्यनारायण कथा करानी थी, उसने वो भी नहीं पूरा किया। अपने जमाई को लेके विदेश चला गया, मतलब परदेश चला गया धन कमाने के लिए। पहले जहाजों में जाते थे, जहाज में लेके गया, जमाई भी साथ में गया। एक राजा के राज्य में व्यापार कर रहा था, उस राजा के राज्य में चोरी हो गई, वो भी राजा के महल में चोर सामान लेके भाग रहे थे। जहां ये लोग दोनों ठहरे हुए थे ससुर जमाई, वहां सिपाही उन चोरों के पीछे भाग रहे थे। आके देखा कि हम पकड़े जाएंगे, तो सारा राज का जो सामान चुराया था महल से वो इन दोनों के पीछे फेंक के भाग गए। ये दोनों बैठे हुए थे, सिपाहियों ने इन्हें पकड़ लिया, सामान भी बरामद हो गया। और जब सामान बरामद कर लिया गया तो इनको कारागार में डाल दिया गया। किया इन्होंने कुछ नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जेल में डाल दिए गए। रीजन कि भगवान से झूठ बोलते हैं। किससे? भगवान से। इसलिए भगवान ने पनिशमेंट दी। वहां इनके घर में वहां भी हाल बेहाल हो गया। लीलावती कलावती का भी हाल बेहाल। लेकिन कलावती ने एक जगह सत्यनारायण की कथा होती है देखी, तो सत्यनारायण की कथा देखकर उसने सोचा हम भी कथा करें। तो उन दोनों ने सत्यनारायण का व्रत किया, और जब व्रत किया तो उस व्रत से वो प्रसन्न हुए सत्यनारायण भगवान। और राजा से कहा कि अगर तुमने इन दोनों व्यापारियों को मुक्त नहीं किया तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। भगवान की बात सुनकर राजा डर गए।
सभा में उन दोनों को बुलाया गया, सारी बात पूछी गई, उन्होंने सारी बात बता दी। मैं बहुत शॉर्ट में भाग रहा हूँ, कितनी स्पीड से जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ जिससे आपको भजन सुनने को मिल सके, इसलिए थोड़ी जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा हम तो ये व्यापार करने आए थे, तो क्षमा मांगी राजा ने और इनको विदा किया। जितना सामान था उससे ज्यादा देके विदा किया, लेके जाओ। ये सारा सामान नाव में रखे और नाव में रख के जाना चाह रहे थे। उसी समय भगवान ने सोचा चलो इनकी परीक्षा तो करेंगे, बदले कि नहीं बदले। जट दंडी स्वामी बनकर, सन्यासी बनकर साधु नामक वैश्य के पास में आए और पूछा क्यों वैश्य, क्या है तुम्हारी नाव में? अरे पंडित जी को लोग देख ले, सन्यासी संत महात्माओं को देख लोग यही समझते कुछ मांगने आए होंगे, हैं? आए ना, जोर से बोलो। कोई महात्मा दिखे, कोई पंडित जी दिखे धोती वाले, कुछ मांगे साइड से रह जाओ। अच्छा बताओ, हमारे शिष्य यहाँ तमाम बैठे, हमने तुमसे कभी कुछ मांगा? जोर से बोलो। डर के मारे करे नहीं, तुमसे मांगा। भगवान का भजन ज्यादा किया करो। हमेशा कहता हूं उसे भगवान का नाम ही तुम्हारे साथ जाए। एक माता जी आई थी, माता जी ने प्रश्न किया, महाराज अगर कोई हमारे गुरु का अपमान करे, अपशब्द बोले, और गुरु जी भी उनका आदर करते हो, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम तो एक ही बात कहेंगे कि गुरु को अपशब्द अगर भगवान भी कहे तो भगवान से कह देना चाहिए आपको मिलाने वाले हमारे गुरुदेव हैं, उनके चक्कर में आप आए हो हमारे पास। और ऐसी तमाम कथाएं जहां लोगों ने भगवान को कह दिया कि आप जाओ। जितने भी भक्त सच्चे मन से भगवान को पाना चाहते हैं, आपके लिए सबसे पहले आपके गुरुदेव हैं। ये मैं अपने शिष्यों के लिए नहीं कह रहा हूं, जो और भी जिन जिन लोगों ने अपने अपने गुरुजनों से दीक्षा ली, सब पे ये बात लागू है। गुरु से पहले भगवान नहीं है। अगर भगवान भी आके तुम्हारे गुरु की निंदा करे तो गुरु जी से, वो भगवान से कह देना चाहिए आप जाइए, हम देख लेंगे, आप पधारो। जिन कानों में गुरु की निंदा पड़ गई हो, उन कानों में ज्यादा भगवान का भजन सुनना चाहिए, जिससे वो पाप का प्रायश्चित हो सके। ये प्रश्न किया था आज हमसे माता जी ने, इसका उत्तर हमने यहाँ दिया। और हम तो घर में रहते तो 10 तो हमारे गुरु जी के खिलाफ घर में बैठे कि नहीं? माला लेके बैठ गई, जोगिन है जा भैया, आश्रम में चली जा, फंद बटे। आश्रम में आए तो गुरु जी कहते घर में रहो। घर वाले आश्रम भेजते हैं, आश्रम वाले घर भेजते, जाएं तो जाएं कहां? घर को ही आश्रम समझ के रहो। लेकिन कोई निंदा करे, भगवान की निंदा नहीं सुननी चाहिए, धर्म की निंदा नहीं सुननी चाहिए, पुराण की निंदा नहीं सुननी चाहिए, गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए, और माँ बाप की भी निंदा नहीं सुननी चाहिए। याद रखें, जहां कोई निंदा करे वहां से कान में उंगली देकर निकल जाओ, चाहे मैं ही क्यों ना करूं किसी के भी। अगर मैं किसी की बुराई करूं तो आप कानों में उंगली दे लीजिए, गुरु जी बस करो। हाँ, बॉलीवुड वालों की करूं तो सुन लिया करो, वो उनका तो लाजमी है। देखो साहब, वो अच्छाई की तरफ नहीं ले जा रहे हैं हमको, वो गलत। तो क्या भगवान ने सोचा चलो हम देखें कि ये बदला कि नहीं बदला। पूछा इसमें क्या है, नाव में तुम्हारी में क्या है? तो उसको लगा कि ये जरूर कुछ मांगने आया है। उन्होंने कुछ नहीं है, इसमें घास फूस है, बेल पत्र है और कुछ नहीं। भगवान अच्छा वो जमाई थोड़ा रिलीजियस टाइप का था, उसने कहा काहे नहीं, चुप करो, कुछ भी मांग लेंगे। भगवान ने पूछा और एक बार बता दो क्या है? बोले घास फूस बेल पत्र। बोले तथास्तु, ऐसा ही हो गया। जब सामान था तो नाव दबी हुई थी, पानी में थोड़ी भीतर थी, और जब घास फूस हो गया तो नाव यूं तिनके की तरह तैर रही पानी में, झट अटक पड़ गया, मूर्छित हो गया। जमाई ने कहा तुम संत से झूठ बोलते हो,
ये होना ही था। दोनों जने क्षमा मांगने गए, महाराज ने कहा चलो कोई नहीं, चिंता मत करो, फिर से धन हो जाएगा। फिर हो गया। ये लोग वापस आए तो उस समय जब इन्होंने मैसेज भिजवाया कि कौर देवी जी को, शेखानी जी को कि हम आए, सेवक गए। उस समय दोनों सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। तो लीलावती बोली तेरे पिताजी आए, मैं जरा उनका स्वागत करने जा रही हूँ, तो पूजा पूरी करके आई। ये पूजा करने के लिए गई स्वागत करने। अब बेचारी माँ को भी मन नहीं लगा, कलावती को वहां वो जो कि माता जी तो गई पूजा करके पिताजी की, अब हमारे तो आए हुए, हमें तो पूजा करनी। वैसे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ माता जी को संतोष रखना चाहिए, माता जी को मैसेज देना चाहिए। जब माँ बूढ़ी है बेचारी, पति को स्वागत करने के लिए, तो बेचारी जवान जवान भी जाएगी स्वागत करके, पिताजी की न जाएगी। नहीं, ये अपराध किसका? हालांकि कथा में कहा गया कि भाई तेरी बेटी प्रसाद छोड़ के आ गई, पर आई किसके लिए? किसके लिए छोड़ गया? पति के लिए। वो काम गुमा नहीं किया था। इसीलिए कहते हैं कि बड़ों को घर की मर्यादा के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए, जिससे बच्चे भी उस घर की मर्यादा का खंडन न करें, उसका पालन करें। आज भी जब बड़े 50-50 साल हो गए, हाथ में हाथ डाल के जब घूमेंगे बच्चों के आगे, जवान अनमैरिड बच्चे 20-20, 25-25 साल के जब देखेंगे बूढ़े बूढ़ी हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं, तो उनका मन नहीं होगा कि हमारे भी हाथ में हाथ डाले किसी का? हाँ या ना? ये हंसने की बात नहीं, समझने की बात है। हम अमेरिकन नहीं, हम यूरोपियन नहीं है, हम लोग भारतीय हैं। हम लोगों का संस्कार अलग है, हम लोगों का कल्चर अलग है, हम लोगों की सभ्यता अलग है। हम लोग बदतमीज नहीं हैं। हमारे समाज में बदतमीज लोगों की इज्जत नहीं होती। अपने जवान बच्चों के आगे हाथ में हाथ डाल के घूमना, ये मेरी नजर में बदतमीजी है। चाहे शादीशुदा हुआ, आप शादीशुदा, आपके बच्चे शादीशुदा नहीं, आपको देखेंगे तो वो वैसा ही आचरण करना चाहेंगे। इसलिए प्लीज रिस्पेक्ट योर कल्चर। आप अपने संस्कारों का आदर कीजिए। जो लोग अपने संस्कार को भूल जाते हैं या मार देते हैं, उन लोगों का समाज में कोई औकात नहीं रहता, वो मारे जाते हैं। फिर समाज में वो समाज भी नष्ट हो जाते हैं। अभी बुर्का के ऊपर बात चल रही है, क्या बोलते हैं उसको? हिजाब ही बोलते हैं। और इस पर बोल चुके हम, और क्या बोले? एक बार और बोल दें। अभी एक और है, कोई हमको तो लगता है हम हैदराबाद वाले के लिए पैदा हुए शायद। वो बेचारा वहां से बोलता, हमसे रहा नहीं जाता। वो कह रहा है आने वाले समय में हिजाब वाली ही देश की प्रधानमंत्री बनेगी। और बात पहले कोई महारानी लक्ष्मीबाई बन गई तो 30 तो भी 8 साल दूर है। और बात पहले 24 में कोई महारानी लक्ष्मीबाई बन गई, फिर कहा हो। एक बात तो सच कह रहे हो कि 30 में हिजाब वाली बन सकती है। रीजन, क्योंकि हम लोग अपने संस्कारों का नाश अपने हाथों से कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम एकाग्र हो गए, जिस दिन हम एकजुट हो गए, और जिस दिन हमने गद्दी को छोड़कर अपने धर्म के लिए जीना प्रारंभ कर दिया, जिस दिन गद्दी का मोह छोड़कर अपने देश के लिए हमने जीना शुरू कर दिया, राज्य करना शुरू कर दिया, 30 नहीं माय डियर, मैं गारंटी से कहता हूं 2130 में भी हिजाब वाले प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। 2130 में भी नहीं बन पाएंगे। लेकिन इसके लिए कुर्सी प्रेम नहीं, हम सबको देश प्रेम करना पड़ेगा। और मैं फिर देश के सभी राजनेताओं से प्रार्थना करूंगा, आज उनका वो वक्तव्य हैदराबाद वाले महोदय का हम सब के लिए चेतावनी है।
मैं फिर कहूंगा सभी राजनेताओं से, कुर्सी का मोह छोड़िए, देश प्रेम जागृत कीजिए और ऐसी व्यवस्था का निर्माण कीजिए इस देश में सिवाय भारतीयों के, सनातनियों के और कोई शासक शासन न कर पाए, ऐसी व्यवस्था कीजिए। समय के हिसाब से व्यवस्था बदली जाती है, कानून बदले जाते हैं। समय को देखिए, हम एक पाकिस्तान बना चुके हैं, दूसरा पाकिस्तान नहीं बने देंगे और दूसरा पाकिस्तान न बने उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सब एक हों, एक होकर सनातनी नारा दें और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराएं। ये हम सब की जिम्मेदारी है। जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो फिर सभी हिजाब वाली माता बहनों का भी हम आदर करेंगे, लेकिन देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी महारानी लक्ष्मीबाई को ही प्रदान करेंगे। आदर सबका करेंगे। आई थिंक ये ठीक है आज के लिए। कहां थे? हमें हमारी संस्कृति का आदर करना चाहिए, अवश्य करना। जब हम आदर करते हैं तो आने वाली पीढ़ियां भी आदर करती हैं। प्रसाद छोड़ के आ गई तो उनकी नाव डूब गई, जमाई भी डूब गया उसमें। आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बेटी प्रसाद छोड़कर आ गई, इसलिए अपमान हुआ, इसलिए ऐसी घटना घटी। जाके प्रसाद लेगी तो इसका पति वापस इसी तरह मिल जाएगा। वही किया भी और फिर सत्यनारायण की व्रत किया और कथा सुनी। बहुत ही साधु नामक वैश्य के साथ कल्याण हुआ। ये चौथा अध्याय पूर्ण होता है गुरु सत्यनारायण भगवान की। और फिर 5वें अध्याय में राजा तुंगध्वज की कथा भी आती है। वो भी शॉर्ट में अगर हम ये कहें तो उस कथा का प्रभाव यही है कि तुंगध्वज नामक राजा ने भगवान के प्रसाद का अनादर किया था। बाल सत्यनारायण कथा करके प्रसाद बांट रहे थे तो राजा वहां बैठा था, राजा को दिया कि तुम भी ले लो, तो उन्होंने कहा तुम्हारे हाथ से। भगवान के प्रसाद का अनादर राजा ने किया तो उसका राज्य नष्ट हो गया। बाद में पता चला तो उसने स्वयं ने सत्यनारायण की कथा प्रारंभ की, व्रत किया और उसके बाद में उसे उसका राज्य प्राप्त हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की। तो सत्यनारायण भगवान की कथा को जो सुनते हैं, जो व्रत करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। उन्हें राज सुख, वैभव, सुख संपदा, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं चाहिए तो भगवत प्राप्ति भी होती है। इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा हमको अवश्य सुननी चाहिए, व्रत करना चाहिए। अब एक भजन गा के हम आज अपनी वाणी को विश्राम देंगे। उसके बाद में हमारे सभी रसिक जन यहाँ पर विराजमान है और माताएं बहनें भी बैठी हैं, ये भी अपनी वाणी से आपको